Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Ideal Study. Welcome back to my new video. Our today's topic is use of was were. अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बहुत से ग्रामेटिकल टॉपिक्स पर पहले वीडियोस बना चुके हैं और इंशाल्लाह आगे के जितने भी टॉपिक्स मेरे माइंड में आएंगे मैं उन सब की आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारी ग्रामर सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और चैनल पे कमेंट भी कर दिया करें। जो भी वीडियो आप लोगों को देखी हो आप लोगों ने उस पर कमेंट किया करें, ठीक है। अगर समझ आई हुई हो तो मुझे बहुत अच्छे से कमेंट कर दिया करें, अप्रिशिएट कर दिया करें। अगर समझ ना आई हो, कोई भी मिस्टेक हो उस वीडियो में, तो उसको आप लोग मुझे लाजमी बता दिया करें ताकि मैं उस मिस्टेक को सही करने की भरपूर कोशिश करूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग बताएंगे तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा और मैं उसको जो भी मिस्टेक होगी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मैं उसको बहुत कम वक्त में बल्कि अपनी अगली वीडियो में उसको मैं ठीक करूँगी, ठीक है। और ये पूरी उम्मीद में हो जाऊँगी, मैं आइंदा आप लोगों को भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी, ठीक है। तो मेरा काम है आप लोगों को समझाना और जो काम आप लोगों का वो है कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है और बताना है किसी भी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो तो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि यूज़ ऑफ वॉज वर। अब सबसे पहले वॉज और वर का अलग अलग करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वॉज वर यूज़ किस लिए होते हैं। दे टेल अस, यहाँ पे दे क्या है, दे है वॉज एंड वर, ठीक है। ये वॉज और वर की यहाँ पे बात हो रही है। दे टेल अस यानी कि वही वॉज वर टेल अस अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो चीज़ पहले से हो चुकी होती है, ठीक है। क्योंकि वॉज पास में, वर भी पास में, ये दोनों पास में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो वॉज और वर वो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमें बताते हैं किसी भी ऐसे काम में जो पहले हो चुका होता है, ठीक है। तो वॉज और वर ये दोनों का है, ठीक है। यानी कि ये समथिंग दैट हैपन, ये जो लाइन है हमारी ये वॉज की भी है और वर की भी है, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे पहले अपना वॉज देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अपना वर देख लेंगे, अलग अलग समझेंगे तो आपको ज़्यादा साइंस समझ आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आता है वॉज। वॉज किस चीज़ के साथ यूज होता है? वॉज यूज होता है ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है। यानी कि कोई भी नेम आ जाता है किसी भी चीज़ का वन नेम, ठीक है, किसी भी एनिमल, प्लेस या थिंग का वन नेम, ठीक है। तो जो हमारे पास वॉज है वो ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने दिमाग में रखनी है। ये सब जो बेसिक होते हैं ना हमारे पास प्रोनाउंस, ठीक है, ये वो होते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ के साथ वॉज लगता है, कुछ के साथ वर्ड लगता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूँ, जो सिंगुलर होते हैं ना, जो उनके साथ लगता है वॉज, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ लगता है वर। अब मेरे ख्याल में आप लोग जो बड़े स्टैंड में आएंगे तो आप लोगों को इतनी सेंस होगी कि जो सिंगुलर जो होता है प्रोनाउंस वो कौन से होता है, प्लूरल कौन सा होता है, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसकी हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि ही, शी, इट, आई सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनको फिल द ब्लैंक्स उनको फिल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए मजीद इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। क्योंकि हमने ग्रामर को याद नहीं करना होता, हमने ग्रामर को समझना होता है, ठीक है। तो जितना अच्छा आप लोग उसको समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको एग्जाम्पल्स के लिए एग्जाम्पल्स के तौर पर समझ लेते हैं ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना दिए, ठीक है। पहले मैं ऐसे सिंपल फिल कर देती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिल इन द ब्लैंक्स मुझे बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को भी चेक कर सको ना कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, ऊपर से जो मेन डेटा है उसको देख के कितनी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे फिल करूँगी, मैं आप लोगों को टाइम दूँगा, अपने कॉमेंट बॉक्स में मुझे वो टेक्स्ट करके बता दें, मुझे सेंड करना है अपने कॉमेंट, ठीक है। और आपने फिर मुझे बताना कि इसके ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आई डैश रीडिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि वॉज है आई के साथ क्या लगेगा वॉज, वॉज के साथ आई और आई के साथ वॉज, ठीक है। दोनों की एक ही बात है। तो आई के साथ क्या लग जाएगा वॉज, आई वॉज रीडिंग, ठीक है। जहाँ पे भी आपके पास आई होगा आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा, ठीक है। सेकेंड आता है ही डैश जंपिंग ऑन द बेड। यहाँ पे हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि वॉज के साथ ही या ही के साथ वॉज एक ही बात है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे ही डैश जंपिंग ऑन द बेड, ही वॉज जंपिंग ऑन द बेड, ठीक है। थर्ड इज लिटिल बेबी डैश क्राइंग। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हमारा वॉज लगेगा, ठीक है। तो लिटिल बेबी यहाँ पे है बेबी, ठीक है। बेबी होता है सिंगुलर और बेबीज होता है प्लूरल, ठीक है। अगर यहाँ पर में बेबीज जो होता है फिर हम लोग इसके साथ वर्ड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे बेबी है तो इसके साथ हम लोग वॉज लगाएंगे, ठीक है। तो लिटिल बेबी वॉज क्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्कूल बस डैश लेट।
तो यहाँ पे हमारे पास द स्कूल बस, स्कूल बस। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों के पास बस है, अगर होता ना आपके पास बसेस तो फिर आपका वर्ड लगता, लेकिन आपके पास है बस। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ वॉज के साथ एक ही बात है, ठीक है। तो द स्कूल बस वॉज लेट, ठीक है। सिंगुलर नाउन ये नेम है, नेम किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का या किसी एनिमल का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है शी डैश पेंटिंग अ पिक्चर। तो हमने यहाँ पे ऊपर क्या पढ़ा था कि शी के साथ वॉज के साथ शी एक ही बात है, ठीक है। तो शी के साथ क्या आ जाएगा, शी वॉज पेंटिंग अ पिक्चर। नेक्स्ट एस, ये लास्ट है हमारा, इट डैश अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि इट के साथ क्या लगता है, वॉज, और वॉज के साथ इट। तो इट डैश अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल्स थे हमारे पास, उनको हमने फिल कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स उनको हमने कर लिया, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इनके जरिए जो अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने कोई से 2 या 3 सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाने हैं खुद इसके, ठीक है। मुझे आप लोगों ने वो कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं, ठीक है। फिर मैं देखूँगी कि आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों को मेहनत की, आप लोगों को समझाया है, इसके आप लोगों को समझ आई भी है या नहीं आई, ठीक है। क्योंकि मुझे तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप लोग समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे, तो आप लोग मुझे कमेंट करना है, ठीक है। फिर मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ने वॉस कर लिए, वॉस का मेरे ख्याल में आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत इजी से ये ग्रामर टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को आजकल करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारा इजी से कंप्लीट, फिर हम लोग ज़रा टफ एंड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉस हमारा क्लियर, हम लोग चलते हैं वर्क की तरफ। छोटी सी ट्रांजिशन करने वाले हम लोग आ चुके हैं वर्क की तरफ, ठीक है। तो मैंने कहा हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, हमेशा थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी साथ होना चाहिए ना, पढ़ाई में थोड़ी सी ब्रेक होनी चाहिए ना, ताकि हम लोग जो बोर होते हैं वो बहुत हमारे दूर हो जाए, ठीक है। तो हमने वॉइस के लिए था, छोटे से हमने ट्रांजिशन के हम लोग आ चुके हैं वर्क पे, ठीक है। हम लोग वर्क को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, क्योंकि हमने ग्रामर को याद नहीं करा, मैंने ग्रामर को समझना होता है, ठीक है। तो वर्क का भी हमने यहाँ पे ब्लैंक्स मैंने बना दी हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको ब्लैंक्स दे दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको फिल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि इनके साथ के साथ वर्ड आता है, ठीक है। फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करते हैं, छुटकी बता के लिख दूंगी मैं, ओके। अब आप देखें, तो वर्ड आता है दे, वी, यू एंड हमने वॉज में क्या पढ़ा था कि वॉज आता है सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। तो इसके हम लोग यहाँ पे बोले थे कि प्लूरल नाउन के साथ आएगा वर्ड आएगा, तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ड आएगा, तो वर्ड में हम लोग क्या लिख देंगे, प्लूरल नाउन, ठीक है। यानी कि मोर देन वन नेम ऑफ एनीथिंग, जिनमें पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे जो वर्ड के 4 जो होते हैं प्रोनाउंस हम लोग ने यहाँ पे लिख लिए हैं, दे, वी, यू, प्लूरल नाउन, ठीक है। दे भी अब हम लोग जो सिंगल होता है उसके लिए हम लोग ही, शी या फिर यू यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस दे ज़्यादा आगे, वो भी ज़्यादा आगे, यू हम लोग वैसे वर्ड लगाते हैं यू के साथ, और प्लूरल नाउन यानी कि एक ज़्यादा आगे हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वर्ड के साथ कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि जो वर्ड है वो किन किन वर्ड्स के साथ लगते हैं, उसको सेंटेंसेस में किस तरह से समझ सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं वर्ड की जो एग्जाम्पल्स हैं वो, ठीक है। हम लोग इसको मैं सिर्फ 5 यहाँ पे लिखी हैं। स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ब्लैंक्स को फिल करते हैं, मैं लिखा ही नहीं है, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इन ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं, फिर हमारा जो वॉज और वर्ड का सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यू डैश स्लीपिंग, तो यू के साथ हमने क्या लगाया था वर्ड, तो यू वर स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट द बॉयज डैश स्विमिंग, द बॉयज, अब बॉय हमने पीछे पढ़ा था वो था सिंगुलर, बॉयज है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ड के साथ प्लूरल एक ही बात है, तो द बॉयज वर स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डैश यू डूइंग, तो व्हाट है इसके साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, तो व्हाट वर यू डूइंग। अच्छा आप लोग ये देख रहे होंगे कि शुरू में तो व्हाट है, तो व्हाट के साथ हमने अब यहाँ पे पढ़ा ही था कि व्हाट के साथ वर आएगा या वॉज आएगा। तो अब आप लोग ज़रा गौर करेंगे इस पर, तो यहाँ पे व्हाट था बट यहाँ पे क्या है, यू है, और यू हमारा वर के साथ आता है, ठीक है। तो यू वर अगर शुरू में भी और लास्ट में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने बस वो वर्ड देखना होता है जो कि इसके साथ हमने लगाना होता है, ठीक है। तो यू हमारे पास इस सेंटेंस पे था, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, वर्ड लगा दिया। शुरू में वर्ड हो, डिड हो, यू हो, कुछ भी हमने फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फोर्थ है दे डैश ईटिंग डिनर, सो दे है, दे हमने पढ़ा था, दे किसके साथ आता है, वर्ड के साथ, तो दे वर ईटिंग डिनर, ठीक है। लास्ट है हमारे पास द किड्स वर्ड प्लेइंग, अच्छा इसका मैंने यहाँ पे ब्लैंक बनाई तो थी, लेकिन मैंने गलती से ना पहले वर्ड लिख दिया, तो मैं उसको ब्लैक के साथ कर देती हूँ, ठीक है। देखिए
वही मैंने क्या कर दिया। खैर, द किड्स वर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे द किड्स था, किड क्या है, सिंगुलर, किड्स प्लूरल है, प्लूरल नाउन में किड्स आ जाता है, ठीक है। तो किड्स वर, ठीक है, किड्स के साथ वॉज नहीं वर आएगा क्योंकि किड्स का है, प्लूरल है, ठीक है। अब हम लोगों ने आज की वीडियो में वॉज और वर्क जो था हमने उसको पढ़ लिया, ठीक है। वॉज की भी हमें समझ आ गई, वर्क की भी हमें समझ आ गई है। मुझे तो वैसे समझाने से ज़्यादा अच्छे समझ आ जाते, अगर आप लोगों को आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। ताकि मुझे सोचिए खुशी, मुझे अपना इतनी मेहनत करती हूँ गर्मी में, आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, थोड़ी सी लेट होती है उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मैं मेहनत करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को छोटा सा कमेंट करने के लिए, लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ताकि मुझे भी अपनी अप्रिसिएशन मिले और मुझे ये हो कि भी अगर मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे उसका सिला भी मिल जाता है, ठीक है। तो हमने वॉइस वर्ड पढ़ा। अब जो काम आप लोगों ने करना है ना, छोटा सा काम, मैंने 10 मिनट की या ना 12 मिनट के लिए वीडियो बना दी है। अब काम आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है पेज मुड़ गया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख के आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग करते नहीं है, अब आप लोग करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग कर भी देंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। टॉपिक के समझ आई तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा। आप लोगों से मिलकर अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।